क्या आपको पता है दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट्स नासा या फिर सीआईए के पास नहीं है, बल्कि इंडिया के उन 9 लोगों के पास है जिनको आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। जी हाँ, ये लोग भी एक खुफिया सोसाइटी के मेंबर्स हैं जिनके पास इनविजिबल होने से लेकर टाइम ट्रेवल तक के सीक्रेट्स हैं। सम्राट अशोक ने कलिंगा वॉर के बाद एक ऐसी सोसाइटी बनाई थी जो हमें 2000 साल से प्रोटेक्ट कर रही है। 9 लोग, 9 किताबें और ऐसी नॉलेज जो अगर गलत हाथों में गई तो दुनिया में बहुत कुछ गलत हो सकता है। पर क्या ये सिर्फ एक मिथ है या द 9 अननोन मैन आज भी हमारे आसपास हैं, हमारे बीच में ही रहते हैं? चलिए जानते हैं इनके बारे में इस वीडियो में। ये कहानी शुरू होती है सम्राट अशोक से। कलिंगा वॉर में लाखों लोग मारे गए थे। अशोक ने ये वॉर जीत तो ली थी, लेकिन इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज देखने के बाद अशोक एकदम से बदल गए थे। उन्होंने तलवार छोड़ दी थी और बुद्धिज्म अपना लिया था। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट बात का एहसास किया। नॉलेज इज अ पावर, लेकिन अगर वही पावर गलत हाथों में चली गई तो वो सिर्फ और सिर्फ तबाही लाएगी। अशोक को डर था कि उनके रिसर्चर्स और गुरुओं ने जो एडवांस्ड वेपन्स और टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं वो फ्यूचर में दुनिया को मिटा सकती हैं। इसलिए उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जो कि 2000 साल से चलता आ रहा है और आज भी एग्जिस्ट करता है। अशोक ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वो जानते थे कि ये क्रूशियल नॉलेज को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद किसी दिन इंसानियत को इसकी जरूरत पड़े, लेकिन इसे ओपनली अवेलेबल कराना भी सही नहीं होगा। तो उन्होंने इन सीक्रेट्स को 9 अलग अलग बुक्स में लॉक कर दिया। हर एक किताब एक सब्जेक्ट पर थी जो कि दुनिया का नक्शा बदल सकती थी। ये सिर्फ थ्योरीज नहीं थी, ये एडवांस्ड और डेंजरस सीक्रेट्स भी थे। पहली बुक थी साइकोलॉजी एंड माइंड कंट्रोल पर, जिसमें भीड़ को बिना छुए कंट्रोल करने के बारे में पूरे देश की सोच को कैसे बदला जा सकता है सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ था। ऐसे कुछ सीक्रेट्स मेंशन थे। दूसरी बुक थी वॉरफेयर के ऊपर, जिसमें मेंशन है ऐसी जंग की टेक्निक्स जो अनस्टॉपेबल है और शायद ऐसे वेपन्स जो आज भी एटम बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तीसरी बुक थी माइक्रोबायोलॉजी पर। इसमें बायोलॉजिकल वेपन्स और इमॉर्टलिटी के राज लिखे हुए थे, जैसे कि कैसे एक वायरस दुनिया को मिटा सकता है और कैसे एक सेल लाइफ को बढ़ा सकता है। फोर्थ बुक थी कम्युनिकेशन के ऊपर। इसमें ह्यूमन कम्युनिकेशन के सीक्रेट कोड्स मेंशन्ड है। इन कोड्स से हम सिर्फ और सिर्फ इंसानों से ही नहीं बल्कि दूसरे प्लैनेट्स पर रहने वाले लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ बुक है ग्रेविटी एंड एनर्जी के ऊपर। इसमें विमान बनाने की नॉलेज और एंटी ग्रेविटी के वो राज थे जो कि फिजिक्स के रूल को तोड़ देते हैं। सिक्स्थ बुक है कॉस्मोलॉजी के सीक्रेट्स पर। इसमें यूनिवर्स के ओरिजिन्स, मल्टी यूनिवर्स और टाइम ट्रेवल के ब्लूप्रिंट्स जैसे क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स को डिस्क्राइब किया गया है। सेवेंथ बुक इज ऑन सोशियोलॉजी। किसी भी समाज या सोसाइटी को कैसे गिराना है या फिर स्क्रैच से बिल्ड करना है, इसका पूरा फॉर्मूला इस बुक में मेंशन्ड है। एट्थ बुक इज ऑन लाइट एंड ऑप्टिक्स और यहाँ दर्ज है लाइट को लेकर लेजर वेपन्स की तरह इस्तेमाल करने के सीक्रेट्स और हो सकता है कि शायद इनविजिबिलिटी के राज भी इस बुक में मेंशन्ड हो। नाइन्थ और आखिरी बुक में ह्यूमन इवोल्यूशन के सीक्रेट्स लॉक्ड हैं। इसमें हमें इंसान को सुपर ह्यूमन बनाने की साइंस, दिमाग की 100% कैपेसिटी अनलॉक करने के तरीके भी मिल सकते हैं। इसको ऐसे समझिए कि ये वो साइंस थी जो उस जमाने के हिसाब से 2000 साल आगे थी और आज के साइंस के लिए भी बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। सम्राट अशोका ने इन बुक्स को रैंडम लोगों को नहीं सौंपा था। उन्होंने चुना था 9 एक्सेप्शनल माइंड्स को जो कि अपनी अपनी फील्ड में मास्टर थे। ये लोग ऐसे थे जिनकी लॉयल्टी और ब्रेवरी पर कभी भी शक नहीं किया जा सकता था। सोसाइटी का रूल एकदम क्लियर और सिंपल था। नॉलेज को हर हाल में प्रोटेक्ट करना है। हर मेंबर को अपने मरने से पहले ये राज
और ये किताबें सिर्फ और सिर्फ एक वर्दी सक्सेसर यानी कि अपने से भी ज्यादा बेहतर दिमाग को स्टॉप नहीं होगी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि ये सोसाइटी कभी खत्म नहीं हुई है, बस सदियों से लोग बदल रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन वो 9 किताबें और उनकी ताकत आज भी सरवाइव कर रही हैं। कहा जाता है कि ये लोग हमेशा से ऑर्डिनरी दिखते हैं। वो शायद कोई बड़ा साइंटिस्ट हो सकता है, कोई हिस्टोरियन, या फिर हमारे और आपके पड़ोस में रहने वाला कोई आम इंसान। सबसे इंटरेस्टिंग और हैरान करने वाली बात, कुछ लोगों का मानना है कि सीक्रेट सोसाइटी का सिंबल हमारे सामने ही है, जिसे हम रोजाना देखते हैं, कोई रास्ते में या कभी टीवी पे। ये सिंबल है अशोक चक्र। कुछ लोग कहते हैं कि इसके पीछे का हिडन मीनिंग है उन 9 अननोन मैन से जुड़ा हुआ। हालांकि टेक्निकली इसमें 24 लाइंस होती हैं, लेकिन कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि इसका कोर डिजाइन्स 9 मेन सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस, इत्तेफाक है, या फिर ये उन 9 लोगों का एक छुपा हुआ रिप्रेजेंटेशन? इसका कोई सॉलिड प्रूफ किसी के पास भी नहीं है, लेकिन ये थ्योरी इंटरनेट और हिस्ट्री की दुनिया में हमेशा से रोटेट करती आ रही है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, ये 9 अननोन लोग आखिर कर क्या सकते हैं? इनकी किताबों में लिखी नॉलेज का रियल वर्ल्ड पर आखिर क्या असर हो सकता है? थ्योरीज कहती हैं कि ये लोग सदियों से साइलेंट गार्डियन की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी डिसीजेस को क्योर किया है, डिस्कवर किया है जिनका साइंस के पास कोई भी जवाब नहीं था। उन्होंने बड़े बड़े वॉर्स को कंट्रोल किया है और बहुत सारी वॉर्स के रिजल्ट तक को बदल दिया गया है। वो साइंस को सीक्रेटली एडवांस करते रहते हैं, लेकिन उतना ही जितना कि इंसानियत हैंडल कर सके, और सबसे इम्पोर्टेंट, ह्यूमैनिटी को बैलेंस में रखते हैं। कुछ क्लेम्स तो ये तक हाईलाइट करते हैं कि हिस्ट्री के बड़े बड़े प्लेग्स और पैंडेमिक्स के सॉल्यूशंस भी इन 9 लोगों ने ही इन्फ्लुएंस किए थे। जब दुनिया खत्म होने की कगार पर थी, तो अचानक से ऐसी डिस्कवरीज कैसे हुई जिन्होंने सब कुछ बदल दिया? क्या वो सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेफाक था? लेकिन दोस्तों, यहीं से इस मिस्ट्री का सबसे बड़ा कैच है। इनका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, सिर्फ पैटर्न्स हैं, सिर्फ कोइंसिडेंस हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई शैडो में बैठकर पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा हो, लेकिन खुद कभी सामने नहीं आता। सवाल ये है कि अगर ये सोसाइटी इतनी ही ज्यादा सीक्रेट थी, तो दुनिया को इसके बारे में आखिर पता कैसे चला? इसका पर्दा उठा साल 1923 में। एक ऑथर थे, तलबत मुंडी। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द 9 अननोन। इस बुक में पहली बार इस सीक्रेट सोसाइटी का जिक्र किया गया था, पब्लिक के बीच इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद तो जैसे कहानियों की बाढ़ ही आ गई। स्टोरीज, थ्योरीज और स्पेकुलेशंस पूरी दुनिया में फैलने लगी। आज भी लोग 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ और सिर्फ फिक्शन यानी कि कहानियां मानते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये हिडन ट्रूथ्स हैं जो हमारे इतिहास के सबसे बड़ी सच्चाई है। दुनिया की रिमेनिंग सीक्रेट सोसाइटी जैसे कि इल्यूमिनाटी को अक्सर पावर हंग्री माना जाता है, लेकिन 9 अननोन मैन के साथ कहानी थोड़ी अलग होती है। इन्हें प्रोटेक्टर्स कहा जाता है, यानी कि इन्हें रक्षक माना जाता है। उनका गोल पावर कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि बैलेंस मेंटेन करना है। वो जानते हैं कि अगर इंसान अपनी कैपेसिटी से ज्यादा तरक्की कर लेगा, तो वो पूरी ह्यूमैनिटी को ही मिटा देगा। इसलिए वो साइंस की एडवांसमेंट को कंट्रोल करते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, एक ऐसी सोसाइटी जिसे किसी ने चुना नहीं, जो किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं, क्या वो सच में न्यूट्रल है? क्या वो सच में हमारा भला ही चाहती है? सम्राट अशोक का वो फैसला आज 2000 साल बाद भी एक राज है। क्या वो 9 लोग वाकई में हमारी हिफाजत कर रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ ये एक मिथ है? आपको क्या लगता है, क्या ये 9 अननोन मैन वाकई में आज हमारे बीच है? कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
है।